कक्षा 10 के सीबीएसई स्टूडेंट जिनको मैथ्स सब्जेक्ट में परेशानी होती है या अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल एक अभिनव प्रयोग हम छात्रों के लिए दे रहे हैं, जो मैथ्स और टेक चैनल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से किसी भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं और वो उनको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, मैं केवल बच्चों को मैथ्स कैसे डेवलप हो, उनकी बुद्धि कैसे तीक्ष्ण हो और वो कैसे सफल स्टूडेंट बने, इसके लिए प्रयास है। यहाँ अब मैं 3.1 मैथ्स सीबीएसई बुक क्लास 10 के सम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जिस तरह से मैं कहता जा रहा हूं, आप उस तरह से उसको करते जाएं। सम है 2 किलो एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स की कीमत 160 रुपए है। फिर से सुन लें, 2 kg of grapes and 1 kg of 2 kg of apples and 1 kg of grapes cost is rupees 160, and then cost of 4 kg apple and 2 kg of grapes is equal to 300 rupees। ये हमें सम दी हुई है जिससे हमें एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम ग्रेप एप्पल की वैल्यू x रुपीस पर केजी मान लेंगे और ग्रेप्स की वैल्यू y रुपीस पर केजी मान लेंगे। इस तरह से जो पहली बात बताई गई है उसमें हम उसको लिख सकते हैं 2 kg को 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 160। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और इसी तरह से 4 kg एप्पल है तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस एल्जेब्रिक मेथड से ये सॉल्व हो गई हैं। अब हम इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप x पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू कुछ आएगी, इसी तरह फिर x की वैल्यू कुछ रखें तो y की आएगी। ये 3 बार करना है आपको। और दूसरे इक्वेशन में भी आप x की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें, पर आप x की वैल्यूज इस तरह से रखें कि y की वैल्यूज आपकी नंबर्स में आए, मीन्स 1 to 9 समथिंग, 3.2, 4.9 या इस तरह की कोई वैल्यू उसमें नहीं आना चाहिए। यदि इस तरह की कोई वैल्यू आएगी तो आप ग्राफ आसानी से नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप ये वैल्यूज लें और आसानी से ग्राफ आप इन दिए हुए x और y की वैल्यू से बना सकते हैं। तो ग्राफिकली भी आपका ये क्वेश्चन, ये मैथ्स का सम सॉल्व हो जाएगा। अब इस तरह से आप सुनते जाएंगे और करते जाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ मैं फिर कह दूं कि आपको अगर कोई इसमें परेशानी आती है तो आप मेरे मेल बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं, मैं देख के आपको सॉल्व करके बताऊंगा। या
आप कभी भी रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक मेरे को 9303111488 पर कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करें तो सिर्फ जो सम यहाँ दिए गए हैं केवल उन सम की समस्याओं का हल पूछें और कोई चीज न पूछें। क्यों, मैं अभी आगे धीरे धीरे इन वीडियोस को बढ़ाते जा रहा हूं, तो जिन वीडियो को मैं बना रहा हूं उन वीडियो के लिए मेरे पास सारा सॉल्यूशन है। और वैसे भी पूरी 10th 12th 8th की बुक के सारे सम मैं बहुत आसानी से आपको सिखाऊंगा, जो आपको आपके पूरे एकेडमिक जीवन में काम आएंगे। और अगर आपने इन 10th क्लास के क्वेश्चंस को, मैथ्स के सम्स को ध्यान से किया, ध्यान से पढ़ा, तो ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, और किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, यहाँ तक कि आप पोस्ट ऑफिस और छोटी परीक्षाएं भी आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। पर अगर आपने इन 8वीं 10वीं और 12वीं यानी 8th और 10th को विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया, तो आगे आने वाले समय में आपको मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट लगेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे को अगर अपन कहें कि हाथी देख के बहुत ही अचरज होता है, तो वो अगर आपने ये मैथ्स 8, 9 और 10, 8, 9 और 10 क्लासेस के ठीक से नहीं किए, नहीं समझे, तो आपकी स्थिति वो होगी जो एक छोटा बच्चा हाथी को देखकर महसूस करता है। इसलिए आप इनको ध्यान से देखें, सुने और इसी तरीके से आप करें। कभी भी आपको किसी भी तरह की समस्या हो, मैं महादेव अग्रवाल आपकी हर समस्या के लिए तैयार हूं। आप किसी भी समय आप मेल पर लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे आपके लिए जैसे ही मैं कोई वीडियो इसमें डालता हूं, आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा।